जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका KM स्टडी चैनल पर। जैसे कि हमने जहांगीर पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम शाहजहाँ। शाहजहाँ मुगल काल में शाहजहाँ चलेगा। शाहजहाँ का कार्यकाल 1627 से 1658। जन्म 1592 लाहौर में। पिता थे जहांगीर, पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल। माँ पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम। मकबरा था आगरा का ताजमहल। पुत्र और पुत्र एंड पुत्री 13 थी। जहांरा पुत्री थी, एक रोशनारा थी, एक गोहरारा थी। दारा सुकौर पुत्र था, औरंगजेब पुत्र था, शाह सूजा पुत्र था और मुराद पुत्र था। 4 पुत्र और 13 पुत्र और पुत्री थी, जिसमें से 3 पुत्रियों के नाम महत्वपूर्ण हैं, 4 पुत्रों के नाम महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण अभियान किए थे इन्होंने। बुलंदोलों का अभियान किया था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1629 में बुलंदोलों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिसका शाहजहाँ के द्वारा दमन कर दिया गया। और इसके पश्चात बुलंदोलों सरकार सुज्जन सिंह को 5 वर्षों तक शाहजहाँ की सेवा में रहा, लेकिन 1634 में इसके मुगल आदेशों की अवमानना के कारण उस पर अभियान कर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद खाने खाना का विद्रोह हुआ था। खाने खाना दक्कन का सूबेदार था, जिसे मुगल दरबार में आने पर सम्मान नहीं मिला था, जिसके कारण उसने विद्रोह कर दिया और उसका चंबल नदी के तट पर मुगल सेना से सामना होता है, जिससे भागकर वह दक्कन चला गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुर्तगालियों के विद्रोह का दमन किया था शाहजहाँ ने। कन्धार का अभियान किया था 1653 में। दारा शिकोह द्वारा अभियान को भी असफल होता है। इस कारण कंधार पूर्ण रूप से मुगलों के हाथों से निकल जाता है। कंधार में असफल यानी कंधार को जीतने में ये असफल रहा था। फिर बाद सिखों के साथ युद्ध हुआ था। एक बाज को हरगोविंद ने 6वें गुरु थे के द्वारा संरक्षण देने के द्वारा उसे मुगलों को वापस न करने के कारण विवाद हो गया था। हरगोविंद के द्वारा हरगोविंद नगर बनवाया गया था, जिस पर शाहजहाँ ने रोक लगा दी थी, लेकिन हरगोविंद ने उसकी अवमानना की और युद्ध हुआ। एक डकैत विधिचंद्र के द्वारा मुगलों के 2 घोड़े चुराकर सिख गुरु को बेच दिया, जिसे वापस करने के कारण युद्ध हुआ और मुगल पराजित हुए, यानी सिखों ने मुगलों को पराजित कर दिया। दक्षिण भारत का अभियान किया था। अहमदनगर का अभियान किया था 1633 में। फिर गोलकोंडा का अभियान किया था 1636 में। बीजापुर का अभियान किया था 1636 में। शाहजहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ थीं। जहांगीर के शासनकाल में बने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था इसने। मुस्लिम लड़कियों के हिंदुओं के साथ विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुजरात क्षेत्र में लोगों के विशेष आग्रह पर गाय के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य के आग्रह पर विशेष अवसरों पर तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। अपने सूबेदारों में रघुनाथ को छोड़कर हिंदू सूबेदारों को नौकरी से हटा दिया। सिजदा और पैबोस पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के इलाही संमत की जगह इजरी संमत का प्रयोग किया गया। देहसाला पद्धति के स्थान पर इजारेदारी तथा जिम्मेदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। औरंगजेब को 1636 से 1644 तथा 1653 से 1657 तक दक्कन का गवर्नर बनाया। ताजमहल कुल खर्च 32 करोड़ था। नींव थी 50 कुएँ और अवनोसा महागनी की लड़की से हुई थी। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी। 1532 से 1553 में 22 वर्ष लगभग लिए थे और यमुना नदी के तट पर है। प्रेम की कहानी मुमताज़ की याद में बनवाया था। 28 बहुमंड पत्थरों का उपयोग हुआ था। मकराना और सफ़ेद संगमरमर। लाल किला दिल्ली का बनवाया था शाहजहाँ ने। वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। निर्माता शाहजहाँ थे। समय 10 वर्ष लगे थे 1638 से 1648। 2 दरवाजे थे, दिल्ली का दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा। वर्तमान में राष्ट्रीय अवसरों पर ध्वज फहराया जाता है। मयूर सिंहासन लागत 2 करोड़ 16 लाख थी। तत्कालिक आज की डेट है। तख्ते ताउस भी कहा जाता था। पहली बार शाहजहाँ ने 3 फरवरी 1932 में बैठा था मयूर सिंहासन पर। अंतिम बार मोहम्मद शाह रंगीला बैठे थे।
करनाल का युद्ध 1339 में नादिर खान ने रंगीला को पराजित किया और पूरी दिल्ली लूटा और मयूर सिंहासन और उससे जड़ित कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। शाहजहाँ के समय विदेशी आक्रमण बेस्टिस्ट ट्रेविनर फ्रांस का था, जो हीरा व्यापारी था, 6 बार भारत आए थे। फ्रांसिस वर्नियर फ्रांस का था। निकोलो मनुची था, जो इटली का था। पीटर मुड़ी था, जो इटली के थे। दारा सिकोह धार्मिक समन्वय में विश्वास करता था। शाहजहाँ का सबसे प्रिय बेटा था। शाहजहाँ द्वारा शाह-ए-बुलंद की उपाधि दी थी। लैनपुल के द्वारा लघु अकबर कहा जाता है। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। शीर्षक सिर्र-ए-अकबर, मजमूल बहरीन और उदार धार्मिक प्रवृत्ति का था। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध हुआ अप्रैल 1658 में। औरंगजेब और मुराद के बीच, और एक तरफ औरंगजेब और मुराद थे और एक दूसरी तरफ दारा शिकोह और जसवंत थे, जोधपुर के शासक। दारा शिकोह पराजित हुए। सामूगढ़ का युद्ध हुआ मई 1628 में। औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और दारा शिकोह को मरवाकर दिल्ली में ही दफना दिया गया। शाहजहाँ खत्म हुआ। और कल पढ़ेंगे, कल मुगल काल का एंड हो जाएगा। जितनी भी धार्मिक नीति, आर्थिक नीतियाँ और जो भी संबंधित हैं सब हम पढ़ा देंगे कल। तो कल मुगल शासन का अंत होगा, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलेगी। ऐसे ही हमारे चैनल को बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी डाउट हो कमेंट करके अपने हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कमेंट कर दिया करो। क्लास कैसी लगी तो कमेंट करना। जय हिंद साथियों, जय हिंद।